इनविंसिबल सीजन 2 पार्ट 2 के एपिसोड 8 में अब तक हमने देखा कि इमोर्टल बर्फीली पहाड़ियों के बीच झोपड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड केट के मरने का गम मना ही रहा था कि तभी अचानक केट वहां प्रकट हो जाती है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में विल्ट्रोमाइट जेल में एलन और ओमनी मैन के बीच टेलीपैथी से बात चल रही होती है, जिसमें ओमनी मैन को डेबी की याद आ रही होती है। इसी के साथ सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसका सीजन 3 आने में तो अभी बहुत टाइम है, पर इसके आगे के पार्ट्स मैं आपको इनविंसिबल कॉमिक्स से बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, वीडियो स्पॉइलर से भरी होने वाली है, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो केट इमोर्टल के पास आकर मदद मांगती है ताकि वो अपने भाई पॉल, जिसको लगता है कि रेक्स उसकी बहन की डेथ का जिम्मेदार है, उसको रोक सके। वहीं दूसरी ओर सीजल विल्ट्रोमाइट से लड़ने के लिए मार्क को और स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा हुआ है। सीजल एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक मशीन से मार्क पर 400 टन का प्रेशर डालता है ताकि मार्क उससे वर्कआउट कर सके। मार्क, ये बहुत बढ़िया है, मैं खुद को स्ट्रॉन्ग होते हुए महसूस कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कितनी जल्दी काम करता है, लेकिन जितना मैं उसको उठाता हूँ उतना ही आसान होता जाता है। हर दिन इस वर्कआउट को रिपीट करूँगा और जब विल्ट्रोमाइट अर्थ पर आएंगे तो मैं तैयार रहूँगा। सीजल, यही प्लान है। होप कि तुम सही होंगे। मार्क को अभी भी अपने ऊपर यकीन नहीं था कि वो विल्ट्रोमाइट को इस तरह हरा सकता है, लेकिन सीजल उसे समझाता है कि अगर उनकी पूरी फौज भी आ गई तो तुम अकेले नहीं होंगे उनसे लड़ने के लिए। फिर मार्क विल्ट्रोमाइट को घमंडी बताता है जो दूसरों को बहुत कम आंकते हैं। फिर अचानक रेक्स वहां आता है और उनके बीच ईव को लेकर बातचीत शुरू होती है, जिसमें मार्क रेक्स से थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि रेक्स ने ईव को बता दिया था कि मार्क का ब्रेकअप हो चुका है। क्योंकि रेक्स को लगा था कि मार्क का ईव के साथ कुछ लफड़ा है, तो मार्क चाहेगा कि वो ईव को ये सब बताए। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कॉमिक्स में आगे जाकर मार्क ईव से शादी कर लेता है और उनको एक लड़की भी होती है जिसका नाम टेरा ग्रेसन होता है। मार्क और रेक्स के बीच बातचीत चल ही रही होती है, तभी अचानक सीजल आकर उनसे कहता है कि आई एम सॉरी जो मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिस पर तुम्हारा ध्यान चाहिए इनविंसिबल। रेक्स, क्या यह कोई बड़ी बात है? क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? मार्क, नहीं, सॉरी, ओ हाँ, हम रास्ते में अपनी बातचीत खत्म कर सकते हैं। फिर मार्क उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। दूसरी ओर शहर में कई ड्रॉप किक और फाइट मास्टर नाम के दो लड़के गार्ड्स के साथ मारपीट करके म्यूजियम से कुछ चुरा कर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ इनविंसिबल और रेक्स पहुँच जाते हैं। रेक्स फाइट मास्टर से फाइट करते हुए मार्क से कहता है, तो क्या तुम ईव के साथ नहीं मिल रहे हो? क्योंकि मैं ईव के साथ रहा हुआ हूँ, और अगर मुझे लगता कि मैं हमारे बीच कुछ ठीक कर सकता हूँ तो मैं ऐसा करता। वो कमाल की है। मार्क ड्रॉप किक से फाइट करते हुए, तुमसे इस बारे में बात करना अजीब है। तुमने कितने सालों तक डेट किया? रेक्स, ऑलमोस्ट 3 इयर्स। डेट करने से पहले हम क्राइम फाइटर पार्टनर थे। मेरा विश्वास करो, अब वो मुझसे नफरत करती है। हम पूरी तरह से अलग हो चुके हैं और मैंने इसे खत्म किया था। रेक्स फाइट मास्टर को अपने साइबोर्ग हैंड से शूट करते हुए, तो अब तुम्हारा मौका है यार। मार्क, मुझे नहीं पता यार, हो सकता है मैंने भी इसे खत्म कर दिया हो। मैं तुम्हारे सपोर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। रेक्स, इसमें बड़ी बात क्या है? तुम उसे पसंद करते हो, वो तुम्हें पसंद करती है, तुम ये चाहते हो, है ना? मार्क, मैं चाहता हूँ, मुझे खुद को रोकना होगा, मैं इस आदमी को मारना नहीं चाहता। तभी अचानक उड़ती हुई बाइक पे केट का भाई पॉल गुस्से में रेक्स पर टूट पड़ता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि केट की डेथ का कारण रेक्स है। पॉल अपनी सिस्टर केट की तरह अपने क्लोज बनाकर रेक्स को दबोच लेता है और कहता है, तुमने मेरी बहन को मारा है। तभी रेक्स समझ जाता है कि ये केट का भाई पॉल है। मार्क उसे बचाने के लिए आता है, तभी रेक्स पॉल पर ब्लास्ट करता है, पर पॉल अभी भी नहीं रुकता। रेक्स उसे समझाता है कि उसने केट को नहीं मारा, पर पॉल उसकी एक नहीं सुनता। इस बीच मौका पाकर फाइट मास्टर और ड्रॉप किक अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से कल्टी मार लेते हैं। दूसरी ओर पॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मार्क का गुस्से का सब्र टूट जाता है और वो उनके बीच से निकल जाता है, पर पॉल फिर से अपने क्लोज बनाकर दोनों पर टूट पड़ता है। तभी रेक्स पॉल से कहता है, केट ने कभी नहीं कहा कि तुम पागल हो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उसे मारा है? बल्कि मैंने उसे मारा है जिसने केट को मारा था। मैं कसम खाता हूँ।
पोल गुस्से में झूठे बोलकर रेक्स की धुनाई करने लगता है। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, रुको केट, क्या बकवास है पोल, क्या तुम पागल हो गई हो? इसे बंद करो, ये मेरा दोस्त है, तुम पागलों की तरह एक्टिंग कर रहे हो। मार्क, वो जिंदा है, रेक्स अपने बिगड़े हुए चेहरे के नक्शे के साथ। न्यू कॉस्ट्यूम, नाइस केट। फिर केट अपने भाई पोल को समझाती है कि आखिर माजरा क्या था। पोल, तुम्हें पता है कि रेक्स मुझे कभी पसंद नहीं था, तुमने जो मुझे लिखा वो हॉरिबल था। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम्हारी डेथ में उसका कोई हाथ नहीं है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। रेक्स गुस्से में, वो तुम्हें बता सकती है, अभी उसे बताओ केट, तुम्हें मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है, टेल हिम। पोल, उससे इस तरह से बात मत करो वरना जो मैंने शुरू किया था उसे मैं ख़त्म करूँगा। फिर मार्क उसे गुस्से में धीरे से पंच मारता है जिससे वो ढेर हो जाता है। इमोर्टल, ठीक है बस। मार्क, पीछे हटो इमोर्टल, अपने चारों ओर देखो केट, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने क्या किया है? तुम्हारा भाई इन सब के लिए पूरी तरह से जेल जाएगा। तो इसी के साथ सीजन 3 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए और दोबारा मिलने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।